गोवर्धन, तुम्हें पता है ना कि हमारी हवेली के पीछे रामजी भाई पटेल की बहुत सारी जमीन है। जी हाँ, उस जमीन पर तो खेती भी नहीं करता, बस बरसों से ऐसी पड़ी है। अब वो जमीन ऐसे ही नहीं पड़ी है, एक बड़ी कंपनी ने कार बनाने की फैक्ट्री लगाने का फैसला कर दिया है। तो क्या वो पड़ोसियों को कार सस्ते में बेचेंगे? आपकी ये हवेली और उसके आसपास की जमीन के भाव कितने बढ़ गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी हवेली की कीमत आज के दिन क्या होगी? कितने? 5 करोड़? 20 से 22 करोड़ इस हवेली के मिलेंगे। और उसके आसपास की जमीन के अलग। मैंने तुमसे कहा था ना कि बापूजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि कोई ना कोई रास्ता वो हमें जरूर दिखाएंगे। हाँ, क्या करने की सोच रहे हो आप? नहीं, हम इस हवेली को बेच देते हैं। क्या? हाँ। और मुंबई में एक बड़ा सा बंगला खरीद लेंगे। कैसी बातें करते हो गोवर्धन, ये तुम्हारे पुरखों की निशानी है। तुम्हारी कितनी पीढ़ियां रह चुकी है यहाँ पर। वो सब मेरा बीता हुआ कल है रमेश भाई। अगर आज मेरे सामने सवाल मेरे और मेरे परिवार के आने वाले कल का है, भविष्य के लिए भूतकाल पर तो भूलना ही पड़ेगा। बीता हुआ कल तो मेरा भी जुड़ा हुआ है इस हवेली के साथ। याद है, यहाँ एक मेरा छोटा सा घर हुआ करता था। हम बचपन से दोस्त थे, सारा दिन इस हवेली में खेला करते थे। दोपहर का खाना मैंने कब अपने घर में खाया मुझे याद तक नहीं। रमेश भाई, ये हवेली हमें भी तो प्यारी है। भाभी, इस हवेली ने मुझे और मेरे परिवार को जीवन दान दिया है। गांव में बाढ़ आ गई थी, हमारा कच्चा मकान भी उसमें बह गया था। हम सब भी उसमें बह रहे थे। गोवर्धन के बापूजी और उनके आदमियों ने हमारी जानें बचाई, फिर इस हवेली में हमें शरण दिया। कुछ दिनों बाद रोजी रोटी ढूंढते हुए मैं शहर चला गया, और देखो किस्मत, कितने शहरों में कितने मकान बना, लेकिन ऐसा घर नहीं बना पाया जिसमें बड़ों का आशीर्वाद हो। बचपन की यादें कैसे बना पाता है ऐसा घर? गोवर्धन, कुछ देर पहले तुमने खुद को मेरा लक्ष्मण कहा था। तुम मेरे भाई, एक मौका मुझे भी दे दो तुम्हारा राम बनने का। मैं कुछ समझा नहीं। मुंबई में मैंने एक नया बंगला बनाया, वो तुम ले लो और ये हवेली मुझे दे दो। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।